कल का मार्केट तो अच्छा ही था दीप, कहीं कोई खराबी है नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को देखिए, ब्रॉडर मार्केट बढ़िया मजबूत, अच्छा खासा एक्शन वहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स 1.4% ऊपर बंद हुआ है, स्मॉल कैप इंडेक्स और भी ज़्यादा मजबूती से बंद होता हुआ दिखा है। तो कहाँ तकलीफ है? और इंडेक्स में भी आप देखिए, अब हर रोज़ तो हर सेक्टर नहीं चल सकता। कल बैंकिंग शेयरों में थोड़ा बहुत प्रॉफिट का रुझान था, ठीक है, लेकिन बाकी सेक्टर आपको सपोर्ट दे रहे हैं, सेक्टोरल टर्निंग चल रही है। कल फार्मा आ गया आपको बचाने के लिए, मेटल मजबूत दिख ही रहा है, कभी आईटी का सपोर्ट आ जाता है, कभी एफएमसीजी आपके लिए आकर थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करता है। तो ये जो सेक्टोरल टर्निंग है अच्छा, प्लस छोटे छोटे सेक्टर्स में भी कभी आपका ऑटो इंडस्ट्री चल गया, कभी फर्टिलाइजर में तेजी आ गई, कभी रियल एस्टेट वाले चल गए, है ना, कभी कल शुगर का दिन था, किसी दिन केमिकल भाग रहे हैं। सो ओवरऑल मार्केट में एक्शन भरपूर है, आपको पकड़ के कूदना है। हाँ, सिंपल सी चीज है, आपको पकड़ के कूदना है। तो इसलिए कहीं कोई चिंता की बात तो है नहीं। अब किसी की आदत ही कि हर रोज मुझे तो मार्केट ग्रीन में ही बंद होता दिखे, हर रोज मुझे ग्रीन में ही दिखे, लाल में आते तो मुझे ऐसा लगता है कि बुल रन खत्म हो गया। करेक्ट सर। उसका तो कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से एक तरफा तेजी हुई है, 20 से आप 21,500 के आसपास आए दीप, इट इज़ फेयर। मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। अगर 21,500 की रेंज में बाजार टाइम पास करता है, ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म मनी होती है वो निकलती है, हॉट मनी होती है निकलती है, और उसके बाद दोनों तरह की हॉट मनी, जो एक ट्रेडिंग के लिहाज से भी पैसा लगाते हैं, और एक कुछ ऐसे जो लगाते लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा बन गया तो ले लेते हैं। तो दोनों तरह के ट्रेडर और इन्वेस्टर्स थोड़े एक बार अब हल्के हो जाएं, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर ले, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फिर से बना ले, और उसके बाद बाजार अपना अगला मूव ले, वो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक मैं इस फेवर में हूँ कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करे 7 हफ्तों की तेजी के बाद। और इसलिए आज कमेंट्री में मैंने फिर से लेवल्स दिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि इस करेक्शन में, कंसोलिडेशन में बाजार कहाँ है, तो आपको क्या करना चाहिए। बट ओवरऑल इस वक्त बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी 2 तरीके से होनी चाहिए। पहला ये, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडेक्स में जब तक नया ब्रेकआउट ना मिले तब तक आप ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें। एग्रेसिव ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस लगाकर बेचना जानते तो ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस लगाकर, स्टॉप लॉस लगा। हाँ, नहीं तो आजकल मुझे बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं, 20,000 का निफ्टी शॉर्ट है, क्या करूं, 20,500 का शॉर्ट है, क्या करूं। मैंने तो क्या भाई साहब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आपका मार्केट प्रेडिक्शन ठीक रहता है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा तो फिर इतने दिन से क्या कर रहे थे? रोज नहीं सुनते हो? करेक्ट। तो किस दिन मंदी बोली है? एग्जैक्टली। तो फिर आज नहीं, मुझे लगा पर्सनली पूछूंगा। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि पर्सनली मैं आपको राय अच्छी दूंगा और बाकी लाखों करोड़ों लोग जो टीवी पे देख रहे हैं उनको गलत बताऊंगा? Exactly. ये गलत फहमी लोगों में, हाँ। मतलब उनको लगता है कि हमें अलग से, अरे भाई यहाँ ज्यादा क्रेडिबिलिटी हमारी था, हो सकता है पर्सनली एक बार गलत भी बोल दूं, कहाँ अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पर? यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी है। हम रोज 9:15 बजे, रोज 8 बजे का एग्जाम लिखते हैं, करेक्ट, 3:30 बजे रिजल्ट आ जाता है हमारा कि आज का एनालिसिस सही था या गलत। इंस्टेंट सेम डे रिजल्ट, रोज परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए जब मैं रोज बोल रहा हूँ कि भाई नहीं करना, नहीं है शॉर्ट करो तो स्टॉप लॉस के साथ हो, इसलिए आज की स्ट्रेटजी में यही बदलाव है कि आप ऊपर में शॉर्ट कर सकते हो, आज मौका, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस कैसे होगा? अगर नया हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर फालतू की मस्ती नहीं करनी जी, है ना। तो नया 21,500 के ऊपर नया ब्रेकआउट मिलेगा, गलती हो गई, नहीं करेंगे। 48,300 के आसपास 250 के ऊपर जो नया ब्रेकआउट मिलेगा, गलती होगी, नहीं करेंगे। गलती मान लो, काट लो, बात खत्म। खुले रहेंगे, खाली रहेंगे तो आप नई पोजीशन बना पाएंगे। अगर एक पोजीशन गलत होगी, उसको पकड़ के बैठे रहेंगे, लॉस बढ़ता जाएगा, नया कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर खाली एक किस्मत के बराबर नहीं जा रहा। कभी तो कोई फेड वाला खराब बोलेगा, कभी तो कोई किसी पे हमला करेगा, कभी तो कुछ ऐसी खराब नहीं जाए, बस फिर वो आप नेगेटिव सोच ही आपकी नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद आप अननेसेसरी शॉर्ट बैठे नीचे, तो आपको तो कोई खराब खबर का इंतजार है। खराब खबर का मतलब क्या? थॉट प्रोसेस नेगेटिव। क्या कर लोगे उसमें? पॉजिटिव रहो, खरीदारी का मौका देखो, नीचे आए वापस लो। जितना शॉर्ट में लोग खड़े रहते हैं ना दीप, उतना लॉन्ग में खड़े रह जाए ना तो कितना पैसा बन जाए। एग्जैक्टली, अनाप शनाप, लेकिन करना नहीं ना। करना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? क्यों बढ़ गया इतना? मैं तो ले नहीं पाया, क्यों बढ़ गया? तो अब मैं बेचूंगा। वो ये अकड़, जिद, वो मतलब हठ जो होता है ना, जिसको कहते हैं, नहीं करना है। ये मार्केट के सामने चलता नहीं है। ट्रेंड के साथ रहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। अपने को प्रूव थोड़ी करना है कि मैं मार्केट से बड़ा हूँ। एग्जैक्टली, मार्केट हम सबसे बड़ा है, बांट रहा है, आप ले लो पैसे, सबको दे रहा है, सबको दे रहा है।
आपको लेना नहीं है, अकड़ दिखानी ऊपर से देना, तो फिर आपकी मर्जी है भाई। तो बी हम्बल, एकदम जो मार्केट के साथ रहे वैसा करिए। और अगर गलती से सौदा हो गया, हो जाता है, ट्रेड करते हैं आप, गलत भी होता है, लॉन्ग साइड पे भी गलत हो, शॉर्ट साइड पे कान पकड़ो, काट लो, स्टॉप लॉस लगाओ, बस आगे से नहीं करेंगे, बात खत्म। और करेंगे तो इसी तरह से स्टॉप लॉस है। तो नया ब्रेकआउट हाई पे बनेगा, वहाँ पे शॉर्ट काट लेना है, वहाँ पे शॉर्ट काट, बिल्कुल काट लेना है। मैं राय दोनों तरह की देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिसिप्लिन नहीं रखना है, हर चीज़ का ओपिनियन है। डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपको क्या सूट करता है वो खरीदो, पूरा थोड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर आपको खरीदना है, एग्जैक्टली, है ना। तो आपको शॉर्ट सूट करता है शॉर्ट करो, लॉन्ग सूट करता है लॉन्ग करिए, लेकिन लेवल्स और स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। ठीक है सर।